Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. लास्टली मैंने आपके जो क्विज़ के जो आपने आंसर्स जो है पोस्ट किए थे वो काफ़ी जो है वो बेटर थे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो थे वो 20 अबव ही थे। कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे कमेंट किया था कि हमने बिना पढ़े जो है MCQs जो हैं वो सॉल्व किए थे एंड मोर ओवर दे स्कोर 22 और 23 आई थिंक। तो काफ़ी जो है वेल डन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब वैसे भी हमें पता है टाइम एक्सटेंड हो गया है, वी हैव 5 मोर मंथ्स। तो अब आप एक काम कीजिए, अपना रिवीजन जो है वो अपना वैसे ही रखिए और साथ में अगर आपने कोई और फॉर्म्स वगैरह भरे हैं तो आप उसका थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अपना टाइम जो है वो क्यों वेस्ट करना है। यूजुअली तो स्टूडेंट्स ने यही किया होता है कि कोशिश की होती है कि हम फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ऐसे ही किया होगा। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपने कोई सब इंस्पेक्टर का या इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था या ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो आप इनकी साइड बाय साइड जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 25 MCQs। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पापियर माचे इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड एट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़ में भी थी जो ये इंडस्ट्री है पापियर माचे इंडस्ट्री की, जम्मू एंड कश्मीर में इस इंडस्ट्री का जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है अपना आंसर जो है वो लिखें, फिर उसके बाद मैच कीजिए एंड देन अगेन राइट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। फिर उसके बाद यूजुअली आई विल ट्राई टू ब्रिंग 100 MCQs फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो फिर आप 100 में से इवैल्यूएट करना कि आपने 100 में से जो है वो कितने जो है सही किए थे। ठीक है, सो जो इसका आंसर है दैट इज़, आई होप आप सबको इसका आंसर आता होगा एंड दैट इज़ द श्रीनगर। ठीक है, जो पापियर माची इंडस्ट्री है वो कहाँ पे ज़्यादातर लोकेटेड है, श्रीनगर में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चश्मे बुलबुल इज़ अ वेराइटी ऑफ। ठीक है, ये जो चश्मे बुलबुल है ये जो है ये किस चीज़ की वेराइटी है। वेदर इट इज़ अ साड़ी, इट्स अ ब्लैंकेट और अ शॉल, इट्स अ ज्वेलरी और इट्स अ हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ द ब्लैंकेट। यूजुअली जो है बुक में जो है वो ब्लैंकेट दिया गया था, लेकिन जो है जब मैंने इसको इंटरनेट पे सर्च वगैरह किया तो वहाँ पे मुझे देखा कि जो चश्मे बुलबुल है इट्स अ काइंड ऑफ शॉल। ठीक है, तो आप जो है इसमें अगर आपको ऑप्शंस होगा ब्लैंकेट या शॉल का तो मोस्ट प्रोबेबली यू शुड प्रेफर द शॉल्स। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आप जो है वो ब्लैंकेट को देना। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन सीमेंट इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। ठीक है, जब हमने इंडस्ट्रीज़ वाला डिस्कस किया था पोर्शन ऑफ इकोनॉमी, तो मैंने आपको बताया था इस इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। ठीक है, ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज JNK Minerals Limited was set up in which year। ठीक है, जो हमारी JNK Minerals Limited इट वॉज अ PSU। ठीक है, तो ये सेटअप की गई थी इन द ईयर 1960। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन इज़ नोन एज लिटिल तिब्बत। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि अगर ये हमारा JNK का मैप है, ठीक है, थोड़ा रफ है और यहाँ पे हम बॉर्डर करते हैं चाइना के साथ। ठीक है, तो ये वाला एरिया है यहाँ पे लाई करता है हमारा तिब्बत। ठीक है, तो काफ़ी सारा डिस्प्यूट रहता है इस एरिया में भी। तो आपने मुझे बताना, मतलब क्वेश्चन ये है कि लिटिल तिब्बत जो है वो हम किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है ये यहाँ पे लाई करता है, इसके नियर बाय क्या है, यहाँ पे लद्दाख, लेह लद्दाख वाला एरिया। ठीक है, तो लिटिल तिब्बत जो है वो हम किसको बोलते हैं, लद्दाख को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्री ऑफ JNK इज़ नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। ठीक है, सनराइज़ इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। सनराइज़ इंडस्ट्री वो होती है जिसका काफ़ी पोटेंशियल है अभी ग्रो करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर हम इस इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करें या वहाँ पे कैपिटल जो है प्रोवाइड करें तो उसका काफ़ी स्कोप है डेवलप होने का। ठीक है, तो JNK में जो वो इंडस्ट्री है वो कौन सी है, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है कि एज वी नो कि JNK UT में कन्वर्ट हो गया है, डेवलपमेंट्स होगी, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे और ज़्यादा लोग फोकस करेंगे। रिसेंटली ही अभी एक ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल जो है
हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किया था कि हम जो है अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है। इसीलिए जो है ये इंडस्ट्री जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्री। ठीक है, सो द आंसर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड एट। तो जो कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, दैट लाइज इन बोथ कठुआ एंड जम्मू। ठीक है, इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज JNK खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड केम इन द एयर। तो आप, हाँ, इसमें मुझे ना करेक्शन आपको करवानी थी। ये मैंने जब आपको ये करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये 1962 में इस्टेब्लिश की गई थी, बट दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, मैंने इसको कुछ और सोर्सेज से जो है करेक्ट किया था। तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 1965 में। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 1965 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ JNK मिनरल्स लिमिटेड। ओके, ये रिपीट हो गया। तो इसका आंसर वी ऑल नो कि जो JNK मिनरल्स लिमिटेड है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग फ्लरिशिंग JNK यूजेस द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें से जो है जस्ट अ सेकेंड, द क्वेश्चन इज़ वेरी मच सिंपल कि जो JNK में है वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किस में जो है ज़्यादातर वो कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, सो दैट इज़, अब हमें पता है जो कारपेट है तो वो फॉरेस्ट से तो हमें ऑब्टेन जो है वो नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वो सिंपल है, बोथ पैपियर माचे एंड द रेजिन एंड द टर्पेंटाइन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ द एनिमल हेल्थ एंड द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वॉज सेटअप एट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में याद रखना। तो ये जो है ये सेटअप किया गया था ज़कूरा में। ठीक है, it was set up at Zakura. Okay, so our next question is when did JNK's Handloom Development Corporation Limited was established। ठीक है, ये काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट PSUs हैं जो काफ़ी लॉसेस में इस टाइम जा रही हैं या जिनमें कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आ रही हैं या जो न्यूज़ में रहती हैं, ये मैंने उनको ज़्यादातर कवर किया है क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में आपको पूछ सकते हैं कि ये डेवलप जो है इस्टेब्लिश कब की गई थी। ठीक है, तो JNK हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी इन द ईयर 1981। ठीक है, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिल्क फैक्ट्री इन कश्मीर वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द रेन ऑफ। इस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही हुई थी इस क्वेश्चन पे। तो फाइनली जो है इसका आउटकम यही था कि जो प्रताप सिंह जी जो हैं उनके टाइम पे जो है ये सिल्क फैक्ट्री जो है ये इस्टेब्लिश जो है वो की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इट्स प्रताप सिंह एंड नो वन अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ JNK केम इन द एयर। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मतलब जो काफ़ी लेटेस्ट वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये इंट्रोड्यूस की गई थी इन द ईयर 2016 में। ठीक है, लेकिन जब हमने यूटी में कन्वर्ट हुआ ना तो यूटी में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हुआ था कि सारी डेवलपमेंट्स दोबारा आई थी। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है दोबारा से पॉलिसीज़ को रिव्यू किया गया था। तो अभी भी एक प्लान है, मैंने आपको करंट अफेयर में वो कवर किया है कि 2037 तक वो जो चलेगा, वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मेजर पैकेज अनाउंस हुआ था JNK के लिए। तो बस अगर एग्जाम में पूछ ले कि लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी JNK की कौन सी थी, तो दैट वाज ऑफ 2016। ठीक है, अभी जो अनाउंस किया गया था पैकेज उसमें कुछ पॉलिसी के बारे में कुछ बोला नहीं गया था, तो तभी मैंने जो है उसको अनदर वे में जो है कवर करूँगा, मतलब उसको मैं अलग तरीके से कवर करूँगी। ठीक है, so our next question is JNK Bank was founded in the year, again a very easy question. So we all know that the JNK Bank was founded in the year 1938. ठीक है, okay, next question is JNK Bank celebrated its platinum jubilee। ठीक है, अभी recently जो है इसने अपनी platinum jubilee जो है वो celebrate की थी and that was in the year 2013। ठीक है, इतना recent भी नहीं है, तो 2013 में। देखो सिंपली अगर किसी को पता होगा कि JNK बैंक अगर जो है 1938 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो प्लैटिनम जुबली मतलब 75 ईयर्स, तो आप उसमें ऐड करके आप अगर उस तरीके से भी कैलकुलेशन करोगे थोड़ा दिमाग लगा के, तो दैट विल 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लीडिंग लॉस मेकिंग PSU ऑफ द JNK।
ठीक है। जो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो लॉस में जा रही है PSU, दैट इज़ JNK सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, दैट इज़ द JNK सीमेंट लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ HUL इन JNK इज़ सिचुएटेड एट, जैसे भी ऑल नो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड काफ़ी नामी ब्रांड है ये, मैगीज़ वगैरह या फिर और भी साबुन, सोप्स हो गए, सॉरी साबुन हो गए या शैम्पूज़ वगैरह हो गए, काफ़ी जो है ये प्रोडक्ट्स जो हैं मैन्युफैक्चर करती हैं। तो इसका जो JNK में जो इसका प्लांट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज़ इन बड़ी ब्राह्मणा, ठीक है। बड़ी ब्राह्मणा कहाँ पे है, जम्मू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेराइटी ऑफ शीप। अब आपने इसमें बताना है, ये क्वेश्चन ना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट में मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेराइटी ऑफ गोट। यूजुअली क्या होता है एग्जाम में ना, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये गोट होगी या शीप होगी, तो दैट्स वाई आई हैव कवर्ड इट हेयर। तो अब जो है आप इसका जो है आंसर मार्क करें। इसका जो आंसर है, जो फर्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेराइटी ऑफ शीप, तो दैट इज़ पश्मीना, ठीक है। वी ऑल नो पश्मीना इज़ अ गोट, ठीक है। बाकी सब जो हैं दे आर द वेराइटी ऑफ शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेराइटी ऑफ गोट। अब यहाँ पे जो गोट जो है वो कौन सी नहीं है, एंड दैट इज़ द रामपुर बुशैर, ठीक है। पश्मीना इज़ अ गोट, अंगोरा इज़ अ गोट एंड कैश्मीर टू इज़ अ गोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैनाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हमने पढ़ा था इरीगेशन में काफ़ी कैनाल्स के बारे में जो है मैंने आपको बताया था। तो अब आपने बताना है कि इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है इनमें से कौन सी कैनाल जो है वो लाई नहीं करती है, ठीक है। तो दैट इज़ द सिरहिंद कैनाल, ठीक है। ये कहाँ की है, ये है पंजाब की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वेयर वॉज द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सॉरी व्हेन वॉज द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था JNK में, दैट वॉज इन 1950s में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिश वेराइटी इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। अब आपने बताना है इनमें से कौन सी फिश वेराइटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो नहीं पाई जाती है, मतलब कश्मीर लगा लो आप। तो इसमें कौन सी वाली है, एंड दैट इज़ द हिल्सा, ठीक है। मैंने कवर किया था कि ट्राउट फिश जो है, मिरर कार्प, जम्मू फिश, ये सब यहाँ पे जो है वो मिलती हैं एक्सेप्ट द हिल्सा फिश। ओके, नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट हैंडलूम फैब्रिक्स ऑफ JNK, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर के जो हैंडलूम फैब्रिक्स जो फेमस हैं वो कौन कौन से हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो इसमें पश्मीना शॉल सबको पता होगा कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अब कानी शॉल्स के बारे में भी हमने सुना हुआ है कि कानी शॉल्स जो हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं। अब ये रहा थर्ड ऑप्शन इज़ रफॉल शॉल्स। यूजुअली जो है ऐसा नाम हम लोगों ने नहीं सुना होता एक्सेप्ट द फीमेल्स जो इनके शौक रखती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें से ये गेस कर सकते हो कि पश्मीना शॉल तो है ही है और कानी शॉल भी है, तो अब आपको पता है कि इसका मतलब थर्ड भी होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया गया है। तो आंख बंद करके जो है ऑप्शन डी को करेक्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द HMT वॉचेस फैक्ट्री इज़ लोकेटेड एट, ठीक है। जो HMT वॉचेस हैं ये काफ़ी रॉयल वॉचेस जो हैं मानी जाती हैं, तो इसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, एंड दैट इज़ लोकेटेड इन ज़ैनाकोट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना कि ये जो वॉचेस की फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे है, ज़ैनाकोट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीकॉप। अब जो है इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू मेंशन योर स्कोर, कि आपने आज जो है वो कितना जो है इसमें स्कोर किया है। फिर आप अपने आप को कंपेयर करना कि लास्ट टाइम आपने कितना किया था और आज जो है वो आपकी स्कोर में इम्प्रूवमेंट हुई है या कम हुई है। आप खुद से ही अपने आप को कंपेयर करके देखिए, ठीक है। तो अगर अब जैसे स्कोर हैं वो ऑलमोस्ट सबको विजिबल होते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप कहाँ पे लाई करते हो, ठीक है। तो यही एक मेन एजेंडा होता है स्कोर्स को शेयर करने का, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा जो है आज का सेशन क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।